आज शेयर बाजार में तगड़ी तेजी के बाद हमें मार्केट बंद होने के बाद भी कई शेयरों में तगड़ा एक्शन देखने को मिला। कईयों ने बढ़िया बढ़िया अनाउंसमेंट की तो कईयों ने अपने नतीजे पेश किए। आज नतीजों का दूसरा दिन था। वहां पे आज पद्मा कॉटन यार ने अपने Q4 के नतीजे घोषित किए। चलिए देखते हैं कैसे रहे कंपनी के नतीजे, क्या पड़ेगा शेयर के रिजल्ट का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट, साथ में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कंपनी है पद्म कॉटन यार्न। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट की कंपनी ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस वैल्यू का 10% डिविडेंड कंपनी देने वाली है। तो 10% के डिविडेंड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कंपनी का शेयर है वह लगभग ₹80 के ऊपर ट्रेड करता है। इसके ऊपर आपको ₹1 का डिविडेंड मिलेगा। सपोज करिए आपके पास 100 शेयर हैं पद्म कॉटन के, तो आपको ₹100 मिलेंगे, लेकिन आपके ₹100 तब मिलेंगे जब आपको 8,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की होगी इस कंपनी के ऊपर। लेकिन डिविडेंड देने वाले शेयर का यही फ़ायदा होता है कि आपको मार्केट अगर गिर भी जाती है तो आपको कुछ पैसे मिलते ही रहते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। अब बात करते हैं कि कंपनी के नतीजे कैसे रहे। इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो नतीजे ही देख के करनी होती है कि कंपनी काम भी कर रही है या बेकार कंपनी है। तो इस कंपनी की बात करें तो पिछले कुछ ज़्यादा ही अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ। तो अगर हम पिछले साल कंपनी के रिवेन्यू की तरफ नज़र डालें तो 2.85 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल, पिछले साल के मुकाबले इस साल 1380 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। ये नतीजे पता नहीं ठीक है या गलत है, लेकिन हाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कंपनी ने जारी किया है अभी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। कुछ ज़्यादा ही तगड़ा अक्सर यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखिए सिर्फ 2 से 3 लगभग 3 करोड़ रुपए के मुकाबले 13 लगभग 1400 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट कर लिया है इस साल। ऐसी उछाल पहली बार मैंने देखी, इतने नतीजे पेश करता है पिछले 2-3 सालों से, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ी उछाल यहाँ पे देखने को मिली है। लगभग 2-3 हज़ार % से हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दिसंबर के क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में 1140 करोड़ से 1400 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। मतलब कि नतीजे एकदम सही है और तगड़ी उछाल देखने को मिली है। कल अपर सर्किट की तरफ ये शेयर 100% जाने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर। तो अगर हम मुनाफे की बात करें तो कंपनी का जो मुनाफा रहा वह रहा घाटे के 36 करोड़ के घाटे के मुकाबले 225 करोड़ रुपए का मुनाफा। एक बार देख लेते हैं फिगर करोड़ में है, ये लाख में है, लाख में है फिगर। हाँ वही मैं देख रहा था, क्योंकि 2-2.5 करोड़ रुपए से कोई कंपनी, 80 की कंपनी इतनी ऊपर तो नामुमकिन है इतने करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट करना। तो यहाँ पे लगभग 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए से यहाँ पे 13 लाख रुपए का 1300 लाख रुपए का, हाँ इस हिसाब से तो 1300 लाख ही होगा, मतलब लगभग 13 करोड़ रुपए हो गया। तो 13 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट कर लिया। पिछली बार 11 करोड़ का किया था, इस बार 13 करोड़ लगभग 14 करोड़ का कर लिया है रिवेन्यू जनरेट। हाँ तो ये लाख में है फिगर, इसलिए आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो 45 लाख रुपए के मुकाबले कंपनी का मुनाफा इस बार 10 करोड़ रुपए का रहा, और उसके मुकाबले यहाँ पे 125 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था। बहुत ही तगड़ा मुनाफा कंपनी ने मुनाफा यहाँ पर है मुनाफा। तो 45 लाख रुपए के मुकाबले पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 11 लगभग 1000 करोड़ यानी 10 करोड़ के आसपास कंपनी ने मुनाफा जनरेट किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने इस बार 300 लाख रुपए का, मतलब कि 3 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। असल में लाख की फिगर है, इसलिए मैं थोड़ा आपको बताने में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। यहाँ पे जो हजारों में लिखा हुआ है ये 10 करोड़ हुआ। यहाँ पे घाटे का 45 लाख था, उसके मुकाबले इस बार 3 करोड़ हो गया है। तो और पिछले क्वार्टर में कंपनी का 10 करोड़ था, उसके मुकाबले 3। क्वार्टरली बेसिस पर मुनाफे में गिरावट है, लेकिन रिवेन्यू में अच्छी खासी उछाल है। और वहीं पर अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पर तो तगड़ी उछाल, लगभग 6 गुना की उछाल हमें देखने को मिल रही है कंपनी के शुद्ध मुनाफे की तरफ। और ये था हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम बात करें तो 36 लाख के घाटे से 225 लाख के प्रॉफिट में, और 834 लाख के मुनाफे से क्वार्टरली बेसिस पर 225 लाख के मुनाफे में आई है। मतलब क्वार्टरली बेसिस पर मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन हाँ ईयरली बेसिस पर तगड़ी उछाल देखने को मिली है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर सब कुछ जग जाहिर कर देगी। 14 पैसे से लगभग आपका ₹2.5 हो गया है, और आप देख सकते हैं 22 रुपये से लगभग 3 रुपये हो गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट व ईयरली बेसिस पर तगड़ी उछाल देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो नतीजे हैं तगड़े ही हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो कंपनी का रिवेन्यू देखा उसमें उछाल, मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है अच्छी खासी। तो कम से कम इसमें आपको अच्छे खासे
अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, 20% तो नहीं कह सकते, क्योंकि नतीजे जो क्वार्टरली बेसिस है उसमें हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिली, इसलिए 5 से 7% के अपसाइड्स हम इसे इसमें लेकर चल सकते हैं। अगर मार्केट में खबर फैल गई अच्छी खासी तो 20% अपर सर्किट के लिए तैयार हो जाइए। इसी तरह से मैं आपको नतीजे पेश करता रहता हूँ। देखो लाख में फिगर थी, थोड़ा आज कन्फ्यूज़ हुए हम, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं देखता, टाइम नहीं होता है, जॉब करके आना होता है, क्योंकि टैक्सेशन में आपको पता ही है जॉब है हमारी, तो वहाँ पे पूरे दिन टैक्स कैलकुलेट करते रहो कंपनियों का। टाटा ग्रुप की कंपनी में हमारा काम है, तो फिर आपको पता ही है, फिर शाम को आना, फिर उसके बाद कब ये नोटिफिकेशन देखने तो कब वीडियोस बनाने, इसलिए जितनी भी मेहनत होती है उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।